तो इस वीडियो में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। उसके बाद देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इन टर्म ऑफ कंपोनेंट अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, ये दो चीज़ों को हम देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि जब भी कभी हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ हेडिंग, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। हम लेते हैं दो वेक्टर, एक वेक्टर लेते हैं ए वेक्टर लेते हैं, दूसरा हम लेते हैं वेक्टर बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो अगर हमें निकालना है ए क्रॉस बी वेक्टर तो उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा पहले। तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम इसको, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इस तरीके से हम क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारा जो ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जो भी इसका आंसर आएगा क्रॉस प्रोडक्ट का, दैट विल बी इन वेक्टर फॉर्म। क्या देता है हमें, ये वेक्टर देता है। ठीक है, ए क्रॉस बी जो कभी भी हम किसी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। इसको लिख लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर नॉट आर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या होगा, अगर वेक्टर है तो उसका एक कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा, उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। सेकंड क्या होगा, उसका कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगा। हमने वेक्टर क्या डिफाइन किया था, वेक्टर एक ऐसा क्वांटिटी है जिसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होता है और कोई ना कोई डिफाइंड डायरेक्शन होती है। ठीक है, तभी हमने उसको वेक्टर बोला था। तो अब क्वेश्चन आता है कि इस क्रॉस प्रोडक्ट के केस में जो वेक्टर आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम लोग, तो उसको देखते हैं। तो हमें अगर किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालना है, जैसे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, इस केस में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट से कैसे डिफरेंट है, डॉट प्रोडक्ट के केस में यहाँ क्या आता है, कोस थीटा आता है, यहाँ साइन थीटा आता है। ठीक है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड दिखाता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब इसमें हम थोड़ा सा कुछ केसेस ले लेते हैं। अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू है, अगर 0 डिग्री हो जाए, 0 डिग्री का मतलब आपके पास एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है और दूसरा वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, तो इन दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। अगर 0 डिग्री हो गया तो साइन 0 क्या होता है, हमारे पास 0 होता है। तो इस केस में हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं, सिमिलरली हम देखते हैं अदर केसेस। अगर हमारे पास थीटा जो है वो 90 डिग्री हो जाए तो क्या होगा। अगर 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का मतलब हमारे पास एक वेक्टर यहाँ पर है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है इसके ऑपोजिट इस डायरेक्शन में है, मतलब बी वेक्टर, और उन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन 90 डिग्री, और साइन 90 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। क्या, क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा एक और केस ले लेते हैं, लास्ट केस।
लास्ट केस देख लेते हैं। जब आपके पास थीटा जो है वो 180 डिग्री हो जाता है, 180 डिग्री, तो उस समय क्या होगा, आपके पास कैसा वेक्टर बनेगा, आपके पास एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में और दूसरा वेक्टर है इस डायरेक्शन में। तो इन दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना बना, हमारे पास एंगल जो बना वो बना 180 डिग्री। तो इस केस में साइन 180 क्या होता है, साइन 180 कितना होता है, डेट इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिला, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये कुछ केस थे, कोई भी एंगल हो आप यहाँ उसका ए का मैग्नीट्यूड निकालिए, बी का मैग्नीट्यूड निकालिए और साइन थीटा निकाल दीजिए, उन दोनों के उसका आपको जो भी क्रॉस प्रोडक्ट है उसका मैग्नीट्यूड आपको मिल जाएगा। अभी यहाँ तो हम सीख गए कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं उस वेक्टर का। अगर वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा वो निकालेंगे यहाँ से, ये मैग्नीट्यूड दे देता है। ठीक है, अब देखते हैं कि उस वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है। हम डायरेक्शन का कैसे पता लगाएंगे कि ये वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ पर है। तो यहाँ लिख देते हैं डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए एक रूल है, राइट हैंड, आपके पास क्या रूल है, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। इससे हम किसी भी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं उसका हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो चलो देखते हैं इसको। तो इसको कैसे निकाला जाता है, आपको क्या करना है, जैसे हमें बोला गया है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है, तो पहले हम लेंगे ए वेक्टर को जो पहला है ए। तो हम क्या करेंगे, अपने हाथ को, राइट हैंड की फिंगर्स को, जहाँ कहाँ पॉइंट कर रही हैं, इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही हैं, इस डायरेक्शन में। तो इस अपनी जो फिंगर्स हैं उसको ए की डायरेक्शन में रख देंगे, जहाँ पर ए की डायरेक्शन है उसकी तरफ अपनी फिंगर्स को पॉइंट कर देंगे। ठीक है, और क्रॉस किसके रिगार्डिंग कर रहे हैं, बी की तरफ हम क्रॉस कर रहे हैं, तो अपनी फिंगर्स को फिर मोड़ देंगे बी की तरफ, बी की तरफ हमने अपनी फिंगर्स को मोड़ दिया। तो हमारे पास जो अंगूठा है, जो हमारा थंब है अंगूठा, वो जिस डायरेक्शन में पॉइंट करता है वो हमारी क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन हो जाती है। ठीक है, और ध्यान रखिए ये जो डायरेक्शन बताता है वेक्टर का, वो हरदम क्रॉस प्रोडक्ट जो निकलेगा वो इस ए के वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ इसको। हमें अगर डायरेक्शन निकालना है ए क्रॉस बी का, तो हमें क्या करना है, पहले हमें देखना है कि पहला वेक्टर कौन सा, ए। तो हमें जो अपनी फिंगर है वो ए की डायरेक्शन की तरफ रखनी है और किसके अगेंस्ट करना है, बी के अगेंस्ट करना है। तो हमें अपनी उंगलियां फिर जो हैं बी की तरफ मोड़ देनी है और जो अंगूठा होगा, अंगूठा जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो अभी हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है। जैसे इसमें जो डायरेक्शन निकल रही है वो क्या निकल रही है, ए क्रॉस बी की, वो इस डायरेक्शन में निकल रही है। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर मेन पॉइंट, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, ये इसके परपेंडिकुलर होगा, बस आपको डायरेक्शन मिल जाएगी कि वो ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा, बट होगा परपेंडिकुलर ही। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। तो अभी हम कुछ केसेस देखते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आपका जो आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे किसी भी दो वेक्टर्स का इन टर्म ऑफ कार्डिनेट कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो उसमें इसका यूज़ है। तो अभी हमने देख लिया डायरेक्शन भी कैसे निकालते हैं, हम उसके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल भी करेंगे इसी एग्जाम्पल में।
तो अगर अभी हमारे पास जैसे यहाँ पर क्या मैंने शो किया हुआ है, आपके पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ही है। ये क्या है, आपके पास एक्स एक्सिस है जिसका यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप है। यहाँ क्या है आपके पास, ये वाई डायरेक्शन है और जिसका यूनिट वेक्टर है जे कैप। यहाँ पर क्या है आपके पास, जेड डायरेक्शन है जिसका यूनिट वेक्टर है के कैप, ठीक है। अभी आपको हम पूछते हैं कि आपको निकालना क्या है, पहला, इसको लिखते हैं, पहला आपको निकालना है आई यूनिट वेक्टर क्रॉस जे यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है, ये निकालना है। तो अब ये निकालना है आपको, तो आपको पता चल गया है अभी कि ए क्रॉस बी यानी आई यूनिट वेक्टर क्रॉस जे यूनिट वेक्टर क्या देगा आपको, एक वेक्टर देगा, इतना तो पता चल गया। अब ये वेक्टर देगा तो इसके साथ इसका मैग्नीट्यूड भी होगा कुछ और उसका कोई ना कोई डायरेक्शन होगा, ठीक है, ये दो चीज़ें उसके साथ एसोसिएट होंगी। तो पहला दिमाग में बात क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो जैसे हमने यहाँ मैग्नीट्यूड के लिए क्या लिखा था, ये वाला फॉर्मूला, इसी को ही अप्लाई करना है यहाँ पर। इसको कॉपी मार लेते हैं और यहाँ लिखते हैं पेस्ट, ठीक है। कौन कौन सा वेक्टर हुआ आपके पास, यहाँ भी ड्रॉ कर देते हैं। आपके पास एक वेक्टर है ये वाला, एक वेक्टर है ये है आपके पास एक्स एक्सिस वाला वेक्टर, ये है जे, इसमें क्या है आई कैप, इसमें क्या है जे कैप, और ये क्या है 90 डिग्री में है क्योंकि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। तो अभी चलिए इसमें डालते हैं, हमें क्या निकालना है, ए की जगह क्या है हमारा आई कैप, बी की जगह क्या है जे कैप, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ए के मैग्नीट्यूड की जगह क्या हो जाएगा, आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी की जगह क्या हो जाएगा, जे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साइन। अब एंगल की बात करते हैं, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री रख देंगे। साइन 90 कितना होता है, 1, और आई यूनिट वेक्टर और जे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1। इसका मतलब है आई यूनिट वेक्टर क्रॉस जे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, 1 आ रहा है। अब मैग्नीट्यूड मिल गया हमें इसका मैग्नीट्यूड पता चल गया, मैग्नीट्यूड पता चल गया। अब निकालना है डायरेक्शन। डायरेक्शन जैसे मैंने बोला था आपको पहले, आपको क्या करना है, पहला वेक्टर क्या है आई, तो आई की तरफ अपनी उंगलियों को पॉइंट कर देना है राइट हैंड साइड की, और अपनी उंगलियों को जे की तरफ, जे यूनिट वेक्टर की तरफ कर्ल करना है। तो आपका अंगूठा किस डायरेक्शन में आएगा, आपका अंगूठा आएगा जेड डायरेक्शन की तरफ, आपका अंगूठा आएगा। तो आपका थंब कहाँ आएगा, थंब इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो आपके पास डायरेक्शन क्या होगी, के कैप, यहाँ लिख भी देता हूँ, ये डायरेक्शन ऑफ थंब, डायरेक्शन ऑफ थंब कहाँ होगी, डायरेक्शन ऑफ थंब इस डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। तो आपके पास ये डायरेक्शन होगी। तो कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है वेक्टर, के कैप की तरफ। तो हम क्या लिखेंगे, अब कैसे लिखेंगे, आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू के कैप, क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो यहाँ 1 के कैप, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और जस्ट आई कैप जे कैप के कैप, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है, आई क्रॉस जे का 1 है, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। दूसरा केस देखते हैं, सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस क्या करते हैं, जे कैप क्रॉस के कैप को देखते हैं। तो ये भी क्या होगा आपके पास, वेक्टर होगा, ठीक है, ये भी आपके पास वेक्टर होगा, ठीक है, ये आपके पास क्या होगा, वेक्टर होगा। तो अभी क्या क्या है मैम वेक्टर्स, आपके पास जे कैप है, ये वाला वेक्टर है, दूसरा वेक्टर क्या है, के कैप है, दूसरा वेक्टर आपके पास ये है। तो ये वाई, ये जेड, ये जे कैप और ये के कैप, और ये कितने एंगल में, 90 डिग्री पे है। आपको निकालना है जे कैप क्रॉस के कैप यूनिट वेक्टर। तो सिमिलरली जे कैप क्रॉस के कैप वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड
के वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन 90, तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। और उसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, पहला वेक्टर क्या है, जे की तरफ अपनी उंगलियों को पॉइंट करेंगे, कर्ल करेंगे के डायरेक्शन की तरफ, के यूनिट वेक्टर की तरफ, और आपका अंगूठा किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, आई डायरेक्शन की तरफ। तो डायरेक्शन ऑफ थंब क्या होगी, ये होगी, ये हो जाएगी आपकी इस केस में डायरेक्शन ऑफ थंब। डायरेक्शन ऑफ थंब इस डायरेक्शन में हो गया। तो आपके पास डायरेक्शन कौन सी आ गई, आई कैप डायरेक्शन आ गई इस केस में। तो कैसे लिखेंगे, आई यूनिट वेक्टर क्रॉस जे यूनिट वेक्टर इक्वल टू 1 यूनिट किस डायरेक्शन में, सॉरी यहाँ पर जे यूनिट वेक्टर क्रॉस के यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड नहीं लेना है हमें, जे यूनिट वेक्टर क्रॉस के यूनिट वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट इन आई कैप, क्योंकि थंब जो है आई कैप डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। और हम इसको लिख सकते हैं जे यूनिट वेक्टर क्रॉस के यूनिट वेक्टर इक्वल टू आई यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिमिलरली एक और केस देखते हैं हम लोग, एक और केस देखेंगे। एक और केस देखते हैं। अब थर्ड केस है। थर्ड केस क्या पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है, आपके पास थर्ड केस है, के यूनिट वेक्टर क्रॉस आई यूनिट वेक्टर किसके बराबर होगा। मतलब कौन कौन सा वेक्टर, आपके पास ये के वाला वेक्टर है और आपके पास आई वाला वेक्टर है। तो यहाँ पर क्या है, के कैप है, यहाँ क्या है, आई कैप है। तो एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब पूछा जा रहा है कि इस क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल, अभी तो आपके लिए इजी हो गया होगा। तो कैसे निकालेंगे, के यूनिट वेक्टर क्रॉस आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा, के यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन 90 डिग्री, और कितना हो जाएगा ये 1। अब बात आ गई डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन क्या करेंगे, के कैप की तरफ है, के कैप की तरफ अपनी उंगलियों को पॉइंट करेंगे और कर्ल कर देंगे इस डायरेक्शन में। तो थंब किस डायरेक्शन में आ जाएगा, अंगूठा इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, मतलब जे कैप की तरफ। तो ये जो है आपका डायरेक्शन ऑफ थंब हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ थंब। तो क्या होगा हमारे पास, डायरेक्शन निकल गई जो क्या है, जे कैप। तो कैसे लिखेंगे, के यूनिट वेक्टर क्रॉस आई यूनिट वेक्टर इक्वल टू 1 यूनिट जे यूनिट वेक्टर। ठीक है, और कैसे लिख सकते हैं, के यूनिट वेक्टर क्रॉस आई यूनिट वेक्टर इक्वल टू जे यूनिट, के यूनिट वेक्टर क्रॉस आई यूनिट वेक्टर इक्वल टू जे यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, इसको रिकॉल कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस है, नोट करके लिख देते हैं। पहला क्या है, आई यूनिट वेक्टर क्रॉस जे यूनिट वेक्टर, पहला जो केस देखा किसके बराबर हो जाएगा, के यूनिट वेक्टर की तरफ हो जाएगा पहला। सेकंड क्या देखा, जे यूनिट वेक्टर क्रॉस के यूनिट वेक्टर इक्वल टू आई यूनिट वेक्टर। थर्ड हमने क्या देखा, के यूनिट वेक्टर क्रॉस आई यूनिट वेक्टर इक्वल टू जे यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गया। ठीक है, अगर इनको उल्टा कर दोगे, अब ये आप खुद सोचना, जे यूनिट वेक्टर क्रॉस आई यूनिट वेक्टर कर दोगे, आपने क्या कर दिया, इसको उल्टा कर दिया। ठीक, उल्टा कर दिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस के, नेगेटिव साइन होगा, क्योंकि उस समय क्या होगा, आप क्या कर रहे हो, इधर से ही समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है ना ये, फर्स्ट एग्जाम्पल से आपने क्या किया, पहला कौन सा वेक्टर लिया, यहाँ जे, और आई की तरफ जा रहे हो। तो जे आपका कहाँ है, जे आपका ये डायरेक्शन है, आपका उंगलियाँ इस डायरेक्शन में है, राइट हैंड साइड की।
आप कर्ल कर रहे हो आई की तरफ, तो आपका थंब ऑफ डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाएगा। इस केस में थंब ऑफ डायरेक्शन किस में होगा? नीचे की तरफ, मतलब माइनस के डायरेक्शन में। के कहाँ है? ऊपर की तरफ है, तो नीचे की तरफ का हो जाएगा माइनस के। तो क्या हो जाएगा? माइनस के क्या। सिमिलरली अदर्स, के यूनिट वेक्टर क्रॉस जे यूनिट वेक्टर, ये किस डायरेक्शन में हो जाएगा? माइनस आई कैप डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली आई यूनिट वेक्टर क्रॉस के यूनिट वेक्टर, वो हो जाएगा नेगेटिव जे यूनिट डायरेक्शन की तरफ। ये आपको ढंग से समझना है, तभी आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट को कोऑर्डिनेट सिस्टम, जब हम कंपोनेंट अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस देखेंगे वहाँ पर यूज़फुल होगा और आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा।